I'm sorry. Ow! What? Okay, well my arm is caught. Let me just reach down and... Oh my god, okay. मूवी स्टार्ट होती है और एली नाम की लड़की हमें बताती है मेरी और ली की मोम बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स थी। ली और मैं दोनों एक ही दिन में पैदा हुए थे और तभी से लेकर आज तक हम दोनों साथ हैं और हम दोनों बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। इसलिए हम सब कुछ ही एक साथ में करते हैं। हमारी दोस्ती बहुत ही तगड़ी है और इसीलिए हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। उस रूल में से एक ये भी था कि हम दोनों में से कोई भी अगर नाराज होगा तो दूसरे को आइसक्रीम देकर मनाना पड़ेगा। और यहाँ पर एली हमें ये भी बताती है कि कुछ साल पहले उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद में ली ने इसका बहुत ही साथ दिया और इसको बहुत ही हैप्पी रखा था। और यहाँ पर हमें ली के भाई नोवा के बारे में भी बताया जाता था कि वो बहुत ही हैंडसम था, लेकिन ली की नोवा के साथ में जरा भी नहीं बनती थी। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर ली और एली स्कूल की छुट्टी को बड़े एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये छुट्टी कुछ ही दिन में खत्म होने वाली थी। तभी वहाँ पर ली का भाई नोवा भी आ जाता है और हम देखते हैं कि एली नोवा की तरफ काफी अट्रैक्ट थी, लेकिन एली फिर भी इसको इग्नोर करती है क्योंकि इनके रिलेशनशिप में एक ये भी था कि कोई भी हमारे रिलेटिव में से किसी को डेट नहीं कर सकता और ना ही कोई एक दूसरे से फ्लर्ट कर सकता है। लेकिन नोवा एली से फ्लर्ट करने लगता है तभी ली इसको डिफेंड करता है। अब कुछ दिन के बाद में समर वेकेशन खत्म हो जाती है और एली स्कूल जाने के लिए तैयारी करती है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। एली जैसे ही नीचे झुकती है तो उसकी पैंट पीछे से फट जाती है, इसलिए एली को पुरानी शर्ट पहननी पड़ती है जो कि बहुत ही छोटी थी। स्कूल में आते ही एली को सब लोग बहुत ही हैरानी नजरों से देखने लग जाते हैं। तभी टोपिन नाम का एक छोरा लड़का आकर एलिन को छेड़ने लग जाता है। तभी ली से बहस करने लग जाता है। ली को मारने ही वाला था कि एकदम से नोवा आ जाता है और वो इसको पकड़कर जो धुलाई करता है, बहुत ही मजे वाली। इस हरकत की वजह से नोवा 2.0 और एली को एक पनिशमेंट मिलती है जिसमें इन सभी को एक डिटेंशन में डाल दिया जाता है। अब अगले दिन हम एली को कैंटीन में देखते हैं जहां पर 3 लड़कियां आती हैं। इन लड़कियों के ग्रुप को एली OMG के नाम से कहती थी। लड़कियों को ऐसा लग रहा था कि नोवा का और एली का कोई ना कोई चक्कर चल रहा है क्योंकि इसी वजह से ही नोवा ने एली के पीछे उस दिन उससे लड़ाई की थी, क्योंकि भाई नोवा तो पूरे स्कूल का बहुत ही हैंडसम लड़का ठहरा था जिसकी वजह से सारी लड़कियां उस पर मरती थी। तभी एली इसको ये बोलती है हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अगले दिन ये बात एली ली को बताती है। तभी हमें पता चलता है कि ली OMG ग्रुप में से एक लड़की मिया नाम की लड़की को बहुत ही पसंद करता है। अगले दिन हम ली को और एली को कपड़े की दुकान पर देखते हैं जहां पर ली पार्टी के लिए कोई ड्रेस चूज कर रहा था। ली एक ड्रेस पहन लेता है और एली से पूछता है क्या इस ड्रेस में मिया मुझे किस करेगी, लेकिन एली से बोलती है ना बाबा, तुम्हें भाव भी नहीं देगी। ये सुनकर दोनों को चैरिटी के पैसे उठाने के लिए किसी को बहुत का आइडिया आता है जहां कोई भी पैसे देकर अपने पसंद के पार्टनर को किस कर सकता था। अब अगले दिन क्लास में टोपिन एली को एक पेपर देता है जिसके ऊपर वो सॉरी लिखता है और उसको ये भी बोलता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। इस बात पर एली टोपिन को कहती है कि अगर तुम क्लास में एक स्कर्ट पहनकर आओगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। और देखो भैया वो तो इसको इम्प्रेस करने के लिए यहाँ पर स्कर्ट पहनकर भी आ जाता है और बहुत से फंक्शंस भी देता है, जिस वजह से उसके साथ में एली डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है। जब डेट का समय आ जाता है तो एली घंटों वेट करती रहती है लेकिन टोपिन वहाँ पर नहीं आता है। वो बहुत ही सैड हो जाती है, वो जाने ही लगती है। तो तभी टोपिन वहाँ पर आ जाता है। वो इसको बोलता है कि नोवा हर इंसान को ये वार्निंग दे रहा है कि वो तुमसे दूर रहे। तभी गुस्से में आकर एली नोवा को फोन करती है और उसको बोलती है कि तुम मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी ना दो, मुझे पता है मैंने क्या करना है। अब अगले दिन ली और एली किसिंग बोथ के लिए काउंसलर में जाते हैं जहाँ पर OMG की गर्ल्स भी थी। वो इसको अप्रूव करवाने के लिए बात करते हैं लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब ये नोवा का नाम लेते हैं कि नोवा भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो ये OMG गर्ल्स भी बहुत ही खुश हो जाती हैं और किसिंग बोथ के लिए मान जाती हैं। अब अगले दिन नोवा ने घर में एक स्कूल की पार्टी रखी हुई थी जिसमें स्कूल के सारे फेलोज भी इनवाइट थे और वहाँ पर OMG की गर्ल्स भी इनवाइटेड थी। तभी OMG गर्ल्स एली से नोवा के पार्टिसिपेट के बारे में पूछती हैं। तभी एली नोवा के पास में जाती है और उसको इस किसी बहुत के लिए पार्टिसिपेट करने का बोलती है, लेकिन भैया वो तो इसको मुंह पे साफ मना कर देता है। लेकिन एली इनसे झूठ बोलती है कि नोवा मान गया है। इसके बाद में एली बहुत सारा ड्रिंक कर लेती है जिसके बाद में ये रात में बेहोश हो जाती है। तभी नोवा एली को लेकर वहां से रात में चला जाता है। अब सुबह जैसे ही एली की आंख खुलती है वो देखती है कि मैं तो नोवा की शर्ट में हूँ। वो ऐसा सोचती है कि रात में हमारे दरमियान कुछ तो हुआ होगा, लेकिन नोवा आकर बताता है कि हमारे दरमियान रात कुछ भी नहीं हुआ। अब कुछ दिन के बाद कार्निवल आ जाता है जहाँ पर ली और एली ने मिलकर किसिंग बोथ खोला था। इस दफा फिर एली नोवा से इसमें पार्टिसिपेट करने का बोलती है लेकिन नोवा इस दफा भी साफ इनकार कर देता है। थोड़ी देर में किसिंग बोथ बहुत ही अच्छा चलने लग जाता है क्योंकि सब लड़कियों को ऐसा लगता था कि नोवा यहाँ पर आने वाला है, लेकिन एली
एली नोवा की जगह में ली को वहाँ पर खड़ा कर देती है। तमाम लड़कियां उसे डिसअपॉइंटेड होकर वहाँ से जाने लग जाती हैं। वहाँ पर रिचल नाम की एक लड़की खड़ी थी जो बूथ पर आकर एली को किस कर लेती है और इस दोनों में बहुत ही अच्छी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और ये कार्निवाल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। इस बात के लिए एली को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका रोल नंबर 18 था कि अपने बेस्ट फ्रेंड की कामयाबी के लिए उसके दुआ दोस्त से खुश हो। यहाँ पर OMG गर्ल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वहाँ पर नोवा ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो मास्क पहनाकर बोथ में भेज देते हैं किस करने के लिए। वहाँ पर एक लड़का इसको किस करने का इंतजार कर रहा था, तभी वहाँ पर नोवा आ जाता है और एली को किस कर लेता है। एली पट्टी हटाकर देखती है तो उसे पता लगता है कि उसने नोवा को किस किया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा किस करने लग जाती है और उसको ये बहुत ही बुरा लग रहा था कि उसने अपने फ्रेंडशिप के रूल को तोड़ दिया है। एली उसी वक्त जाकर ली को ये सारी सिचुएशन बता देती है, लेकिन ली इसको बोलता है कि अगर तुमने किसी बोथ के लिए ये सब कुछ किया है तो नो टेंशन, लेकिन याद रहे इससे आगे कुछ भी नहीं जाना चाहिए। अब कार्निवाल खत्म होने के बाद में एली अकेली घर जा रही थी तो वहाँ पर नोवा रास्ते में इसको लिफ्ट देता है। रास्ते में बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है, तभी नोवा इसको लेकर एक खाली जगह पर रुक जाता है। वहाँ पर ये दोनों अकेले थे। एली इस बात का फायदा उठाती है और खुद को रोक नहीं पाती और नोवा को किस करने लग जाती है। नोवा इसको बोलता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो क्योंकि तुम बहुत सी लड़कियों से मुख्तलिफ हो। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो नोवा को जानता था। वो नोवा के मुंह पर लाइट डालता है और बोलता है कि तुम इतनी सी लड़कियों को यहाँ पर लाकर क्या करते हो। एली को ये बात बहुत ही बुरी लगती है और वहाँ से वो आ जाती है। रात में वो ये सोच रही थी कि अगर ली को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। अगली रात में तमाम स्टूडेंट्स एक बीच के ऊपर बहुत इंजॉय कर रहे थे और एली भी वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर एक लड़का एली के साथ में आकर बदतमीजी करता है। जब नोवा ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो इस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से पीट देता है। तभी एली ये सब कुछ देखकर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। नोवा अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसको बिठाता है अपने साथ में एक बहुत ही प्यारी सी जगह पर लेकर चला जाता है। यहाँ पर नोवा अपने प्यार का इजहार करता है और एली भी से कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ही पसंद करती हूँ, लेकिन फिलहाल हम अपने इस रिलेशन के बारे में एली को कभी भी नहीं बताएंगे। इसके बाद में ये बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब यहाँ से इनकी स्टोरी शुरू हो जाती है। अब आने वाले दिनों में ये और नोवा मिलकर बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं और साथ में ये अपना ये रिलेशन ली से छुपा भी रहे थे। एक दिन एली और नोवा जब एक ही रूम में थे तो ली की मॉम ऊपर से आ जाती है। तभी एली बेड के नीचे छुप जाती है। नोवा की मॉम की बातें सुनकर एली को ऐसा लगता है कि नोवा इसे छोड़कर बहुत ही दूर यूनिवर्सिटी में जा रहा है। ये सुनकर एली को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लगता है कि नोवा बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा है। अब फिर से ये अपने सीक्रेट रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं और इधर रिचल और ली भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। एक दिन ली जब नोवा के साथ में काम कर रही थी तो उसके फेस के ऊपर चोट लग जाती है, तो नोवा उसको लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है और उसकी मरहम पट्टी करता है। और वहाँ पर जैसे ही एली और नोवा एक दूसरे को किस करते हैं तो ऊपर से ली आ जाता है और उसको ये पता लग जाता है कि ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में है। ली को ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि एली ने इनके रिलेशनशिप में जो बेस्ट फ्रेंड रूल था उसको तोड़ दिया था। ये देखकर ली वहाँ से भागने लगता है। एली उसको बहुत ही समझाती है, लेकिन ली इसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। तभी नोवा भी ली को आकर बहुत समझाता है, लेकिन ली नोवा के मुंह के ऊपर मुक्का मार देता है। इन दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन एली इन दोनों को किसी भी तरह करके रिलैक्स करती है। और जैसे ही ली वहाँ से जाने लगता है तो वो एली से बोलता है कि नोवा बचपन से जिस चीज को भी चाहता था तो वो उसको हासिल कर लेता था और आज तुम एक वाहिद चीज थी जो उसके पास नहीं थी और आज नोवा ने तुम्हें भी मुझसे छीन लिया है। ये कहकर ली इमोशनल हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है।